हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। उसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स समझाया था। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो अगर आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पता है तो नॉन मेटल्स भी तैयार करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो देखते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो, बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है उससे ऑपोजिट है। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? लस्टर। तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग नहीं होता है। सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो शाइनी सरफेस होता है उसका, और वो है आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। एग्जाम में पूछते हैं विच नॉन मेटल हैज अ शाइनी सरफेस, तो आपको क्या लिखना है? आयोडीन। क्या लिखना है? आयोडीन। आयोडीन को छोड़ के बाकी के जितने भी नॉन मेटल है उनका शाइनी सरफेस नहीं होता है। सिर्फ आयोडीन का सरफेस कैसा होता है? शाइनी होता है। तो लस्टर यानी डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। एक्सेप्शनल केस कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन का सरफेस क्या होता है? शाइनी होता है। फिर हार्डनेस की अगर बात करें तो नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, डायमंड। डायमंड क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो ये अकेला नॉन मेटल ऐसा है। अच्छा, दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है डायमंड, है ना। डायमंड से ज्यादा कोई सब्सटेंस हार्ड है ही नहीं दुनिया में। तो जनरली नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बट डायमंड अकेला ऐसा है जो हार्ड होता है, राइट। और डायमंड क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, हमें आगे के चैप्टर में पढ़ना है। तो कार्बन का फॉर्म है डायमंड, और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, तो जनरली नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ओके, स्टेट। नॉन मेटल कौन से स्टेट में मिलते हैं? तो नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं, राइट। सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। ओके, अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, ब्रोमीन, जिसको हम ब्रोमाइन भी बोलते हैं। ये कौन से स्टेट में मिलता है? लिक्विड में। ये भी पूछ लेते हैं, खास याद रखोगे आप। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं या गैसियस स्टेट में मिलते हैं, लेकिन ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ओके, तो ये याद रखोगे आप। फिर बात आ रही है मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसको बीट करके शीट बना सकते हैं उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स के अंदर तो सीट बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल से सीट नहीं बना सकते। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन मेलेबल। जैसे ही आप उसको हैमर से स्ट्राइक करोगे वो टूट जाएगा, सीट नहीं बनेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन मेलेबल, यानी सीट नहीं बना सकते हैं। ओके, सोनोरस। सोनोरस की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। आप उसको स्ट्राइक करोगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। बिल्कुल मेटल से ऑपोजिट है। मेटल क्या थे? सोनोरस थे। मेटल्स क्या थे? मेलेबल थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो सोनोरस यानी डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर अगर हम डक्टिलिटी की बात करें, तो डक्टिलिटी, तो नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल। अच्छा, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? कि जिसको थ्रो कर मतलब बीट करके थीन वायर बनाया जा सके। तो मेटल्स में आप थीन वायर बना सकते हो, नॉन मेटल्स में नहीं बना सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्राइक करोगे, बीट करोगे हैमर से, टूट जाएगा। यानी क्या बोलते हैं उसको? नॉन डक्टाइल। क्या बोलते हैं? नॉन डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स की बात चल रही है, तो नॉन मेटल्स कैसे है? नॉन डक्टाइल है। फिर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट और हीट पास नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही ऐसा है, ग्रेफाइट। ओके, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट और हीट इजीली पास होगा, है ना। ग्रेफाइट यानी आपकी जो पेंसिल की जो नीब होती है
है ना, वो ग्रेफाइट से होता है। इसीलिए ग्रेफाइट को कभी किसी होल्डर में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट होता है और इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, तो आपको शॉक लग सकता है। तो जो नॉन कंडक्टर्स है वो जनरली सॉरी नॉन मेटल्स जो है वो कैसे है, पुअर कंडक्टर, सिर्फ किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को। ओके, फिर डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। अच्छा, लो डेंसिटी है तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएंगे, बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो डेंसिटी लो है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। एक लास्ट देखते हैं, ऑक्साइड। ऑक्साइड में आपको ध्यान रखना है, मेटालिक ऑक्साइड क्या थे, बेसिक नेचर के। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर में होते हैं, बेसिक नेचर में। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर के अंदर, अगर आप भूल गए हो तो एक बार जरूर देख लेना। मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये हमने पढ़ा है, क्योंकि याद रखना जरूरी है। तो वीडियो को, आगे के चैप्टर्स के भी वीडियो को बार बार आप देखा करो, राइट। तो नॉन मेटालिक जो होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर में होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं। ओके, तो नॉन मेटालिक के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर में होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, या तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो यही लिखना है आपको। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो ये दोनों वीडियो क्लियर करें बिल्कुल। अच्छा, इस चैप्टर का पैम्पलेट भी मैं आपको सेंड करूंगा आज, और सब कुछ क्लियर करो आगे। अब ये दिवाली वैकेशन का असाइनमेंट भी आपको मैं सेंड करने वाला हूँ, मैथ्स और साइंस दोनों का, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो बिल्कुल। और आगे के जितने भी असाइनमेंट और पेपर्स मैंने दिए हैं वो सारे बिल्कुल आप क्लियर करके रखो, क्योंकि 2-4 दिन के अंदर मैं वो कलेक्ट करूँगा। ओके, और गुड न्यूज़ ये है कि अब विद इन 15 और 20 डेज, 15-20 दिनों के अंदर ट्यूशन भी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, और इवन आपका स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा 9 to 12। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, सारे वीडियो को सेव करके रखो, क्योंकि आपको रिवीजन जब भी खुद करना हो तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।